हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिफ़ंड पोर्टल को रीओपन कैसे किया जाए, क्योंकि रीओपन के लिए बहुत लोग परेशान थे जिन्होंने पोर्टल पर क्लेम किया था और उनसे गलतियां हो गई थी। जैसे कि किसी ने पोर्टल पर क्लेम किया था, जानकारी न होने के कारण उन्होंने केवल एक बॉन्ड ही स्कैन करके भेज दिया था और उन्होंने बाकी जो सोसाइटियों के बॉन्ड थे वो उनके छूट गए थे, या किसी ने लगभग सारे बॉन्ड अपने स्कैन कर दिए थे, डिटेल डाल दी थी, लेकिन एक आध बॉन्ड छूट गया था, या किसी ने अमाउंट डालने में गलती कर दी थी कि किसी ने मैच्योरिटी अमाउंट डाल दिया था, किसी ने कुछ लोन लिया था उसको अमाउंट नहीं डाला था, या तमाम प्रकार की दिक्कतें, तमाम प्रकार कमियां जो आपके द्वारा की गई थी। मैं पोर्टल पर दिखाई गई कमियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके द्वारा की गई कमियों की बात कर रहा हूँ। स्कैन करने में गलती हो गई थी, आपका जो सर्टिफिकेट था वो सही से उसका फ़ोटो आप नहीं ले पाए थे, स्कैन नहीं कर पाए थे, या तमाम ऐसी दिक्कतें थी जो आपके द्वारा की गई थी, यानी कि जो आप सही कर सकते थे। मैं उन कमियों की फिर मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात की जा रही है, जो आपका डाटाबेस वहाँ मौजूद नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके द्वारा पोर्टल पर जो अप्लाई आपने किया था अपने रिफ़ंड के लिए, वो पूरी तरह से सही न होने के कारण अब आप चाह रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि हम उसको सही कर सकें। हालांकि ये हमको ऑप्शन दिया गया और कहा गया था आपके अप्लाई करने के 1 महीने बाद आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी समय हो गया और ये लिंक जो है आ चुका है। जी हाँ, यह सुबह हमको प्राप्त हुआ और उसके बाद से हमने अपने ग्रुप में उसको शेयर किया है, लोगों ने देखा है। लेकिन मैं आपको अभी ये सलाह दूंगा, आप अभी इसको सही मत करिएगा। मैं लिंक आपको दे दिया है, लिंक आप चाहें मैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिख सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा पोर्टल रीओपन करने का, अपनी कमियों को सुधारने का। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, जहाँ पर आपको डाटा मिसमैच की बात तो सोसाइटी की हो गई, वो तो सोसाइटी शेयर करेगा, लेकिन जहाँ पर आपका नेम मिसमैच है वहाँ पर हमने आपको अपनी जानकारी के अनुसार एफिडेविट की सलाह दी है। लेकिन अभी ऐसी कोई लिखित में सीआरसी तरफ से या सरकार तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका नाम मिसमैच है तो आप एफिडेविट लगा दें। आप लगाएं अथवा ना लगाएं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। हमारा काम केवल बताना है, क्योंकि लगभग सरकारी संस्थान में कहीं भी अगर ऐसा नाम का प्रॉब्लम आती है, चाहे बैंक हो या और कोई संस्था हो, वहाँ एफिडेविट का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर मैंने आपको बताया। अब हमारे द्वारा बताने के बाद यदि आप करते हैं और वो नाम मिसमैच वाला मैटर नहीं हटता है तो इसका मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल वही जानकारी साझा की जो सत्य है। लेकिन अब पोर्टल किसी और तरीके से आपका नाम सही कराना चाहता है तो इसके लिए पोर्टल को, सीआरसी को नोटिफिकेशन जारी करना होगा, जो कि सीआरसी ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि आखिरकार संशोधन लिंक तो दे दिया कि आप संशोधन करिए, लेकिन संशोधन कैसे करेंगे, क्या क्या उनको दस्तावेज चाहिए, इस पर उन्होंने अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो लिंक जो चाह रहे थे, लिंक मिल गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके द्वारा की गई कमियां आप सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं, तो निश्चित आप कर दीजिए। लेकिन जो आपके हाथ के बाहर है, जो आप नहीं कर सकते, उसके थोड़ा सा वेट करिए, धीरे धीरे सब कुछ स्थिति साफ़ होगी। पोर्टल पर अपडेटिंग चल रही थी, वो क्लियर हुई है और ये ऑप्शन आ गया है जोड़ने वाला, क्योंकि जोड़ने वाला ऑप्शन पहले कहा गया था देने के लिए, वो दे दिया गया है। ये एक विशेष अपडेट थी और आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, जो हमने आपको बताना उचित समझा। आप चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करें। जय हिंद, जय भारत।